हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी के। मैं हूं मोहित और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल रोस्ट योर नॉलेज में। देखिए, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, और इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड की जितनी मेजर कंट्रीज़ है वहाँ पे लॉकडाउन हुआ ही हुआ है। और कोरोना वायरस का इम्पैक्ट इतना रिग्रेस है कि पूरे वर्ल्ड में 20 लाख से ऊपर केसेस हमें देखने को मिल चुके हैं, और करीब 1 लाख से ऊपर जो है लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं। पर फिर भी इतने रिग्रेस इम्पैक्ट में कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इस इम्पैक्ट को बहुत कम किया। समय रहते इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे स्टेप्स उठाए हैं, जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्टेप्स थे वो, जिसकी वजह से आज हमें ये देखने को मिल रहा है कि इनके केसेस बहुत ही कम हैं, बहुत ज़्यादा कम है। और ये इन्होंने एक तरह से बहुत ही प्लान्ड वे में इम्प्लीमेंट किया था। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए, जो ये तीनों कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर, ताइवान और हांगकांग, ये जो मेन लैंड चाइना है, इससे डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है ये। मतलब बिल्कुल बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं चाइना के। और वुहान जो प्रोविंस है जहाँ पे एपिसेंटर था, जहाँ पे कोरोना वायरस ब्रेकआउट हुआ था, वहाँ से तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं इनकी, इन तीनों कंट्रीज़ में। ठीक है। और सिंगापुर तो बेसिकली थर्ड कंट्री था चाइना के बाहर जहाँ पे कोरोना वायरस का केस सबसे पहला रिपोर्ट हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। देखिए, जब कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट जो है वो बूम कर रहा था, वो था अराउंड लास्ट वीक ऑफ जनवरी। ठीक है। और लास्ट वीक ऑफ जनवरी में इस साल था इन तीनों कंट्रीज़ का लूनर न्यू ईयर, जो 25 जनवरी को था, जो कि चाइनीज़ जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंगली ये न्यू ईयर मनाते हैं, जिसको लूनर न्यू ईयर कहा जाता है। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल जो है ट्रैवल करते हैं, जहाँ पे अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं, बाहर रह रहे होते हैं घर से, वो अपने घर पे आते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न था इन तीनों कंट्रीज़ के लिए, सिंगापुर, ताइवान और हांगकांग के लिए, कि भाई हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे कैसे स्टेप हमें लेने चाहिए। ठीक है, हम स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए, पहला स्टेप तो ये था कि जो उनकी डिटेक्शन थी वो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने तेज़ कर दी थी, रिगरस डिटेक्शन जो है वो कर रखी थी इन्होंने। ठीक है। और जितने भी पैसेंजर्स थे उसमें अगर हल्के फुल्के भी आपको कोविड के लक्षण दिखाई देते थे तो उनको एकदम क्वारंटीन कर देते थे। ठीक है जी। ये देखिए, मिड फरवरी तक 80 केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए गए थे सिंगापुर में। तो इन्होंने ये पहले ही देख लिया था कि ये बढ़े ना, तो इन्होंने अपने डिटेक्शन और टेस्टिंग वगैरह काफ़ी तेज़ कर दी थी। ठीक है। और दूसरा, इन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया था कि पहले से ही जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास गैदरिंग को बैन करना, इन दोनों स्टेप पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए थे। ठीक है। और मूवी थिएटर वगैरह, चर्चेज़, बास्केटबॉल कोर्ट्स वगैरह, मतलब जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मास गैदरिंग हो सकती है, वहाँ पे बिल्कुल ही बैन कर दिया था इन्होंने। ठीक है। और तीसरा स्टेप था, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। देखिए, किसी भी कंट्री का अगर लीडर आपसे इफ़ेक्टिवली इंटरेक्ट कर पाता है तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ है वो। यहाँ पे भी यही हुआ। हुआ क्या, 7 फरवरी को यहाँ की गवर्नमेंट ने मतलब एक ज़ोन डिक्लेयर कर दिया, ऑरेंज जोन, जो कि रेड जोन से एक नीचे वाला होता है। रेड जोन होता है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम खतरा है वहाँ पे, लेकिन उससे एक स्टेप नीचे ऑरेंज जोन डिक्लेयर कर दिया था फरवरी 7 को। हुआ क्या, बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग गई सुपरमार्केट में, सब लोग पहुँच गए, मतलब अपना जो भी ग्रोसरी आइटम है, जो एसेंशियल डेली आइटम्स हैं उसको लेने के लिए। तो इसको देखते हुए एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई थी लोगों में, सोच रहे थे क्या होगा आगे, क्या है, मिलेगा नहीं सामान। तो जो इनके पीएम है ली हिन लूंग, वो आए और उन्होंने मतलब
3-4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ये मतलब अपनी स्पीच डिलीवर करी कि वो खुद कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो है पूरी जो आपका ग्रोसरी आइटम्स वगैरह हैं वो सारा पूरी सही मात्रा में है और इसमें कोई कमी नहीं आएगी किसी भी चीज़ में, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने समझाया कि ये क्यों कर रहे हैं हम, ये किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है कोरोना वायरस। जो कि स्पीच का अच्छा असर हुआ, लोगों ने समझा और जो सुपरमार्केट की अंदर जो भीड़ होने लग गई थी वो एकदम ख़त्म हो गई। अच्छा, अब देखिए ताइवान में जो पॉपुलेशन है वो 23 मिलियन है, करीब 2 करोड़ 30 लाख के अराउंड। ठीक है। और जनवरी 20 को WHO ने ये बताया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है वायरस। इससे पहले इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रहा है वायरस। तो ताइवान ने क्या करा कि जितनी भी अराइवल्स हुई हैं, जितने भी लोग आए हैं वुहान से, उनको हेल्थ स्क्रीनिंग करनी होगी। 20 जनवरी के बाद से ये जो ऑर्डर है पास कर दिया गया। और 1 फरवरी के बाद से तो तीनों कंट्रीज़ ने, ताइवान ने, हांगकांग ने और सिंगापुर ने, अपने जो है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दिए। और चाइना से पर्टिकुलरली जो भी फ़्लाइट आ रही थी वहाँ पे जो भी पैसेंजर्स आ रहे थे उनको क्वारंटीन करना स्टार्ट कर दिया। और जिनके भी लक्षण दिख रहे थे कि भाई इसमें पॉसिबली कोरोना वायरस हो सकता है, उनको टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फरवरी 1 तक भी नहीं कहा था कि ट्रैवल बैन अभी ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने कर दिया था। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप था। अच्छा, एक स्टेप इन्होंने बहुत और अच्छा लिया था। जो सिंगापुर की हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्या करा कि भाई अपने कंट्रीज़ में एक लिस्ट बना ली कि इन्फ्लुएंज़ा और निमोनिया के समान जितने भी केसेस हमें दिख रहे हैं, पहले तो वो सॉर्ट आउट कर लिए कि भाई ये केसेस हैं जिसमें इन्फ्लुएंज़ा और निमोनिया, क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसमें भी इन्फ्लुएंज़ा और निमोनिया के केस मतलब लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि उसमें फीवर भी होता है, ठीक है, और निमोनिया के साथ साथ आपका सर दर्द भी होता है और आपके बॉडी में पेन वगैरह होता है, वो एक अलग उनके लक्षण है, लेकिन ये भी इंक्लूडेड थे। तो उन्होंने पहले से ही एक ये रोड मैप तैयार कर लिया कि भाई जितने भी पेशेंट्स हैं निमोनिया के और इन्फ्लुएंजा को, उनको अलग करो, उनका टेस्ट करो और देख लो कि कहीं वो उनको कोरोना वायरस तो नहीं हो रहा, और नहीं भी है तो उनको प्रॉपरली अपना दवाई वगैरह दे के उन्हें डिस्चार्ज कर दो। ये बहुत ही अच्छा स्टेप था। तो देखिए इन सब स्टेप्स की वजह से जो डायरेक्टर जनरल हैं WHO की, टेड्रोस अधानोम, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करी सिंगापुर की और सिंगापुर PM की कि सिंगापुर ने कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ा है, लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। जितने भी पॉसिबल मेजर्स हो सकते थे, इन्होंने टाइमली इम्प्लीमेंट किया है। और बल्कि जो गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट्स होती थी, ऑफिशियल गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स, वो फ्रंट पेज पे आती थी सिंगापुर के सारे डेली न्यूज़पेपर पे, और जितने भी ऑनलाइन साइट्स होती थी वहाँ पे भी वो एडवर्टीजमेंट्स लगा दी गई। तो बहुत ही ज़्यादा जागरूकता फैलाई गई पूरी कंट्री में, जिसका असर देखने को मिला। टेस्टिंग इन्होंने फ्री कर दी, ठीक है, और इन्होंने गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि आप कहीं से भी टेस्ट करवाइए, उसकी पेमेंट जो गवर्नमेंट करेगी। इवन आपने देखा ही होगा जैसे इंडिया में क्या है, क्वारंटीन एक वर्ड को लेके बहुत ही ज़्यादा लोगों में एक वो बन जाता है, डर बन जाता है। आपने देखा ही होगा क्वारंटीन से लोग भाग रहे थे, कईयों ने सुसाइड करने की कोशिश की। तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने क्या करा कि जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल थे जो कि क्वारंटीन में गए हुए थे, उनको 100 सिंगापुर डॉलर्स पर डे देना स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत ही बढ़िया एक उनका स्टेप था। और इस वजह से इनकी पूरे वर्ल्ड में तारीफ़ हुई। बल्कि कंपैरिजन जो है वो लगाए गए कि डोनाल्ड ट्रंप से और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जाइन से, जापान के PM शिंजो आबे से, कि भाई उन्होंने इतना इस थ्रेट को लिया नहीं, उतना सीरियस नहीं थे वो, ठीक है। उन्होंने पॉलिसी वगैरह अपनी चेंज नहीं करी, मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, इतना ज़्यादा इसमें से घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। और बता दिया कि ठीक है वैक्सीन वगैरह भी बन जाएंगी।
हालांकि सिंगापुर ने पहले से ही स्ट्रिक्ट मेजर्स जो है वो लेने स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से हमें ये आज उनके रिज़ल्ट देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, सिंगापुर के कोरोना वायरस केसेस एज ऑफ नाउ, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सिर्फ 3,252 है, डेथ्स सिर्फ 10 है, और अराउंड 611 लोग रिकवर कर चुके हैं। सिमिलरली हांगकांग 1,017 केसेस हैं, सिर्फ 4 डेथ्स हैं, और रिकवर्ड जो है वो 459 हैं। ताइवान में भी यही, ताइवान में तो इवन 500 भी नहीं है, कोरोना वायरस केसेस सिर्फ 395 है, डेथ्स 6 हैं, और रिकवर्ड जो है 137 लोग कर चुके हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल रोस्ट योर नॉलेज। थैंक यू।